Hello students, welcome back to Passion Adda. I am Nikita and today we will discuss the back exercise of poem The Naughty Boy written by John Keats. ठीक है, तो जॉन कीट्स एक बहुत ही फेमस पोएट थे जो कि नेचर के बारे में पोएट्री लिखते थे. ठीक है, so let's discuss the back exercise. Reading is fun. Our first question is, from where did the naughty boy come? तो कहाँ से आया था? इंग्लैंड से. ठीक है, द नॉटी बॉय कम फ्रॉम इंग्लैंड. ठीक है, नॉटी बॉय कहाँ से आया था? इंग्लैंड से आया था. और कहाँ गया था वो? स्कॉटलैंड गया था. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डिड द नॉटी बॉय गो. तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है कि वो कहाँ गया था. तो वो कहाँ गया था? स्कॉटलैंड. कहाँ से? इंग्लैंड से. क्लियर है? द नॉटी बॉय वेंट टू स्कॉटलैंड. नॉटी बॉय कहाँ जाता है? स्कॉटलैंड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड ही गो देयर. वो स्कॉटलैंड क्यों जाता है? इंग्लैंड से स्कॉटलैंड नॉटी बॉय क्यों जाता है? क्योंकि वो ये देखना चाहता था कि वहाँ कैसा कल्चर है, वहाँ कैसे रिचुअल है. ठीक है, तो बेसिकली वो डिफरेंस देखना चाहता था कि इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में क्या डिफरेंस है. ऑलराइट, सो आंसर इज द नॉटी बॉय वांटेड टू सी स्कॉटलैंड एंड द पीपल लिविंग इन स्कॉटलैंड. तो नॉटी बॉय देखना चाहता था स्कॉटलैंड को और वहां के लोगों. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड द बॉय वंडर अबाउट. कि लड़के को किस बात की हैरानी होती है? उसको किस बात की हैरानी होती है? कि जो चीजें इंग्लैंड में है वही सेम चीजें स्कॉटलैंड में है ना. तो इसीलिए वो हैरान हो जाता है कि मैं यहाँ आया और पता चला कि यहाँ तो कुछ भी डिफरेंस नहीं है. सो आंसर इज जो बॉय था वो हैरान था. अमेज का मतलब हैरान, सरप्राइज. ठीक है, एट द हार्ड ग्राउंड. कि स्कॉटलैंड में भी ग्राउंड हार्ड है जैसे कि इंग्लैंड में है. वहां भी जो यार्ड है, यार्ड क्या बताया था मैंने आपको? मेजरिंग डिस्टेंस की मेजरिंग यूनिट होती है. ठीक है, तो यार्ड उतना ही लंबा स्कॉटलैंड में है जितना कि इंग्लैंड में होता है. और चेरीज भी उतनी ही रेड है जितनी कि कहाँ पे है? इंग्लैंड में. एंड हैवी लेड, और लेड का वेट भी उतना ही है जितना कि कहाँ है? इंग्लैंड में. ठीक है, सो एवरीथिंग इज एज सिमिलर एज इन इंग्लैंड. ठीक है, सब कुछ उतना ही सिमिलर है जितना कि इंग्लैंड में है. आगे चलते हैं. लेट्स लिसन, सुनना है. लिसन टू दीज इंस्ट्रक्शंस एंड फॉलो देम. तो हमें यहाँ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, हमें उन्हें फॉलो करना है. जैसे कि नॉटी वॉक फॉरवर्ड, नॉटी वॉक बैकवर्ड, fall down, do a funny trick, walk on tiptoes, drag your feet, spin around, jump like a horse, walk with your shoes, shuffle your feet. तो ये आप खुद से करेंगे, इसमें कुछ भी नहीं है. ये फिजिकल एक्टिविटी है जो कि आपको परफॉर्म करनी है. लेट्स टॉक. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू थिंक द नॉटी बॉय वुड सी इन इंडिया. कि आपको क्या लगता है नॉटी बॉय इंडिया में क्या देखता? So the answer is the naughty boy will see the natural landscapes, their languages, culture, traditions and classical dances. तो naughty boy को यहाँ क्या क्या देखने को मिलता है इंडिया में? लैंडस्केप. लैंडस्केप क्या होते हैं? सीनरी. ठीक है, तो नेचुरल सीनरी देखने को मिलती. साथ में यहाँ एक इंडिया इज अ डाइवर्स लैंड, आप सभी जानते हैं. यहाँ डिफरेंट कल्चर हैं, तो उसको अलग अलग कल्चर देखने का मौका मिलता. कल्चर के अलावा उसे क्या क्या देखने को मिलता? डिफरेंट डिशेस भी वो देख सकता था, है ना. उसके अलावा यहाँ के लोगों की लैंग्वेज भी अलग अलग है, तो लैंग्वेज देखने को मिलती. उसको ट्रेडिशन देखने को मिलता कि अगर आप जम्मू में चले जाएं तो वहां पे अलग ट्रेडिशन है, जबकि आप साउथ में चले जाएं तो वहाँ डिफरेंट कल्चर है. उसके अलावा जब आप ईस्ट और वेस्ट में जाएंगे तो अलग अलग कल्चर देखने को मिलता है. ऑलराइट, और साथ में हर प्लेसेस का अपना एक क्लासिकल डांस है, तो वो भी देखने को मिलता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हैव यू बीन टू अनदर प्लेस रिसेंटली. कि क्या आप किसी और प्लेस में गए हैं अभी? व्हाट इज इट लाइक. तो वो कैसी दिखती है? हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम योर ओन प्लेस. और वो आपकी प्लेस से डिफरेंट कैसे है? ये तो आपको खुद से ही करना है, बट फिर भी मैंने इसका आंसर बताया है. आई हैव बीन टू दिल्ली रिसेंटली. कि मैं अभी अभी दिल्ली गई थी. देयर वर मैनी साइकिल रिक्शाज इन द सिटी. तो वहां पे बहुत सारे साइकिल रिक्शा थे. आई ऑल्सो सी सॉ मैनी पीपल
रशिंग टू गो टू वेरियस प्लेसेस, और मैंने वहां लोगों को देखा कि बहुत जल्दी में एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। आई फाउंड इट टू बी वेरी क्राउडेड इन कंपेरिजन टू माई प्लेस, और वो मेरी प्लेस से काफी ज्यादा क्राउडेड है। मेरे प्लेस पे इतनी क्राउड नहीं है जितना कि दिल्ली में था। नियर माई प्लेस, मेरे घर के पास, इट इज वेरी पीसफुल, वो जगह बहुत ही शांत है। देर आरंट मैनी व्हीकल्स ऑन द रोड, और वहां पे ज्यादा व्हीकल्स भी नहीं पाए जाते रोडों पे। ठीक है, आप खुद से अपनी तरफ से जिस भी प्लेस पे आप लास्ट टाइम विजिट करके आए हैं अपनी प्लेस से अलग, उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, ऑल कल्चर्स हैव देयर ओन फोक सॉन्ग, हर कल्चर के अपने अपने फोक सॉन्ग होते हैं। इन विच ईच लाइन इज रिपीटेड, जिसमें हर लाइन को रिपीट किया जाता है। दिस लाइन इज संग इन अ कोरस, तो ये लाइन एक कोरस, कोरस क्या होता है? कोरस बेसिकली स्टेज के ऊपर एक जोकर होता है, जो कि डिटेल बताता है स्टोरी के बारे में, या उसकी बैक लाइन क्या है, उसकी बैक स्टोरी क्या है, वो बताता है। सिंग अ फोक सॉन्ग इन योर ओन लैंग्वेज, और आपको अपनी खुद की लैंग्वेज में एक फोक सॉन्ग गाना है, तो ये आप खुद से करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। वर्ल्ड वर्ड बिल्डिंग, आपको वर्ड बिल्डिंग करनी है। नोटी इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड, जैसे नोटी एक डिस्क्राइबिंग वर्ड है। कैन यू फाइंड मोर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स इन दिस मेज, तो यहाँ पे एक जंबल आपको क्या दिया है, सुडोको टाइप दिया हुआ है, जिसमें से आपको डिफरेंट वर्ड्स सर्च करने हैं जो कि डिस्क्राइबिंग हो, यानी कि जो किसी की विशेषता, क्वालिटी को बताते हो। और आपको क्या करना है, सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है, नाउ राइट दीज वर्ड्स हियर, आपको वही वर्ड्स यहाँ लिखने हैं। ठीक है, तो हम डायरेक्ट यहाँ से करेंगे, आप वर्ड्स को खुद सर्च करेंगे। द पिकॉक इज अ डैश बर्ड, पिकॉक कैसी बर्ड है? ब्यूटीफुल बर्ड है। और ब्यूटीफुल अगर मैं आपको हिंट दूं तो कहाँ पे है, सेकंड लाइन जब आप देखेंगे, थर्ड वर्ड, Beauttiful, इसी तरीके से आपको बाकी भी फाइंड आउट करना है जो आप खुद से करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज पुनोकियो इज अ डैश पपेट, तो पुनोकियो एक नॉटी पपेट है। पपेट क्या होता है? कठपुतली। ठीक है, तो पुनोकियो देखेंगे तो नॉटी देखेंगे कहाँ पे है, देखिए Naughty। ठीक है, तो बाकी के मैं नहीं बताऊंगी, आप खुद से फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट इज आई सॉ एन डैश क्वेरल, कि मैंने एक कैसी क्वेरल देखी, अगली, बहुत ही गंदे वाली। क्वेरल क्या होता है? फाइट। ठीक है, तो बहुत ही अगली ही होती है फाइट, कभी अच्छी फाइट तो हो नहीं सकती है ना। तो फाइट कैसी थी? अगली, UGLY, अगली, गंदी। नेक्स्ट इज मॉर्निंग एक्सरसाइजेस मेक यू हेल्दी, ठीक है, मॉर्निंग में एक्सरसाइज करने से आप कैसे हो जाते हैं? स्वस्थ हो जाते हैं। सो आंसर इज हेल्दी। अब हेल्दी को आपको सर्च करना है और फिर मार्क करना है। ठीक है, वो आप खुद से करेंगे। अ ग्लास ऑफ मिल्क मेक्स योर टीथ स्ट्रॉन्ग, एक ग्लास दूध पीने से, ग्लास दूध के अंदर क्या होता है? कैल्शियम होता है, जिसकी वजह से आपकी टीथ की जो बोन्स हैं या बाकी की जो बोन्स है वो कैसे हो जाती हैं? स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। अ ग्लास ऑफ मिल्क मेक्स योर टीथ स्ट्रॉन्ग। ठीक है, नेक्स्ट, रीताज डैश बिहेवियर अनॉयड मी, अनॉय का मतलब क्या होता है? परेशान कर देना। ठीक है, या तंग करना। तो रीता का कैसा बिहेवियर अनॉय कर सकता है मुझे? गंदा बिहेवियर है ना, तो कैसा? रूड, कि उसका खराब बिहेवियर मुझे कितना तंग कर देता है। नेक्स्ट, Rahul does not eat green vegetables, therefore his eyesight is, अगर आप ग्रीन वेजिटेबल्स को कंज्यूम नहीं करेंगे, नहीं खाएंगे, तो आपकी आईसाइट कैसी हो जाएगी? अच्छी तो नहीं होगी, ऑफ कोर्स। कैसी हो जाएगी? खराब हो जाएगी, वीक हो जाएगी। ठीक है, सो राहुल डज नॉट ईट ग्रीन वेजिटेबल्स, देयरफॉर हिज आईसाइट इज वीक, कमजोर होगी। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। लेट्स राइट, अब हमें लिखना है, क्या लिखना है? कैन यू राइट 6 थिंग्स दैट आर मेड अप ऑफ वुड, जो चीज लकड़ी से बनती है। तो लकड़ी से टेबल बन सकती है, चेयर बन सकती है, रैक बन सकता है, टेबल रिपीट हो गया तो हम कुछ और ले सकते हैं, स्टूल बन सकता है, पेंसिल, बैग। ठीक है, इसके अलावा और भी चीजें बनती हैं, बहुत सारी चीजें बनती हैं। बेड आप बता सकते हैं, आपका बेड भी किस चीज से बनता है? टेबल से ही बनता है ना, वुड से ही बनता है। तो आप बाकी के और भी चीजें सोच के अपनी तरफ से भी हिंट ले सकते हैं और लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज लुक एट द वर्ड्स गिवन बिलो एंड पुट देम अंडर द थिंग्स दैट
they are made of. Okay, what you have to do is there are some words जो कि आपको कैटेगरीज में डिवाइड करने हैं. जैसे कि मेटल हैं तो आपको यहाँ लिखनी है, वुड के नीचे जो लकड़ी से चीजें बनती हैं वो लिखनी है, रबर से थिंग्स दैट आर मेड अप ऑफ रबर यू हैव टू राइट हियर, देन क्लोथ से क्या क्या बनता है वो आपको यहाँ लिखना है. ठीक है. सो बलून, बलून इज मेड अप ऑफ रबर. ठीक है. चेयर इज मेड अप ऑफ वुड, और टेबल इज मेड अप ऑफ वुड, इरेजर इज मेड अप ऑफ रबर. ठीक है. शर्ट इज मेड अप ऑफ क्लोथ. ठीक है. नेक्स्ट, पेंसिल इज मेड अप ऑफ वुड, टॉयज आर मेड अप ऑफ किससे, रबर से. ठीक है. कार इज मेड अप ऑफ मेटल. ठीक है. देन ट्राउजर्स आर मेड अप ऑफ, ट्राउजर यानी कि पैंट्स. ठीक है. तो पैंट्स किस चीज से बनती है, कपड़े से, क्लोथ. नाइफ इज अ मेटल यूज होता है, तो नाइफ इज मेड अप ऑफ मेटल. सीजर्स आर ऑल्सो मेड अप ऑफ मेटल, एंड कैप इज मेड अप ऑफ क्लोथ. ठीक है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. Who do you think is the naughtiest child in your class? तो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. आपको बताना है कि आपकी क्लास में सबसे नॉटी बॉय कौन है या नॉटी चाइल्ड कौन है, और डिस्क्राइब हर हिम इन 5 लाइन्स. आपको उनकी शैतानियों का एक्सप्लेनेशन भी देना है 5 लाइन्स में. ठीक है. तो शिकायत लगाने में तो सभी बच्चे बहुत आगे हैं, आप खुद से फिलअप करेंगे इसे. नेक्स्ट, से अलाउड, तो जोर से बोलना है. हार्ड, यार्ड, लॉन्ग, सॉन्ग, रेड, लेड, वेटी, एटी, फाउंड, ग्राउंड. ठीक है. फन टाइम, लेट्स मेक अ मोज़ेक हैट फॉर योर क्लाउन. तो आपको अपने जोकर के लिए, क्लाउन क्या होता है, जोकर के लिए एक हैट बनाने, मोज़ेक हैट. ठीक है. तो ये चीजें यू नीड, ये सब चीजें आपको चाहिए, और मेथड क्या है बनाने का वो दिया हुआ है, ये आप खुद से देखेंगे. ठीक है. करने लायक कुछ भी नहीं है इसमें. नेक्स्ट इज विच कंट्री डज योर क्लाउन बिलोंग टू, और आपका क्लाउन कहाँ से बिलोंग करेगा. नाउ कंप्लीट द टेबल बिलो. अब आपको नीचे एक टेबल दी हुई है, ये आपको फिलअप करने है. क्या क्या है इसमें, नेशन एंड देयर नेशनैलिटी. ठीक है. तो इंडिया की नेशनैलिटी क्या है, इंडियन, यानी कि नेशनैलिटी वहां के लोगों को क्या बोला जाता है. स्कॉटलैंड पीपल को क्या बोलते हैं, स्कॉटिश बोलते हैं. नाउ ऑस्ट्रेलिया के पीपल को क्या बोलते हैं, ऑस्ट्रेलियन. फ्रांस के लोगों को बोलते हैं फ्रेंच. जापान के लोगों को बोलते हैं जापानीज. ठीक है. तो इसी के साथ साथ हमारी जो बैक एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो गई है. नेक्स्ट क्लास में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे. सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.